दोस्तों, आज का ये वाकया कुछ इस तरह से है कि इराक में एक ताजिर रहा करता था जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार जानवरों और बेपनाह दौलत से नवाजा था। वो जानवरों को बेचने का कारोबार करता था, उनको पालता पोसता, उनकी देखभाल करता, अच्छी ग़िज़ा खिलाता और हलाल तरीके से उन्हें बेच देता। इसी वजह से उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपने बकरियों को दूसरे शहर जाकर बेचने का फैसला किया। उसने अपने बेटे से कहा, मैं ये बकरियां बेचने के लिए जा रहा हूँ। बेटे ने कहा, हम आपके साथ चलना चाहते हैं अब्बा जान। तो ताजिर कहने लगा, नहीं, इस बार नहीं। उसके बाद ताजिर अच्छी नीयत के साथ अपनी बकरियों को लेकर हल्ब शहर की तरफ रवाना हो गया। वो ताजिर उस जगह पर पहुंच चुका था। कुछ दिन वो ताजिर वहीं पर रुका। वहां पर मवेशियों का एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। उसने अपनी बकरियां बेची और बहुत सारा रकम कमाकर वापस अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो रास्ते में ही था, एक डाकू जो उस जगह का मशहूर डाकू था, उसने उसको देख लिया और वो समझ गया कि ताजिर के पास बहुत ज्यादा रकम है, यानी बहुत ज्यादा रुपये पैसे हैं। उसने सोच लिया कि मैं इसको लूट लूंगा। वो डाकू लगातार उस ताजिर का पीछा करने लगा। जब ताजिर रास्ते में एक वीरान जगह पर एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुका तो उस डाकू ने ताजिर पर हमला कर दिया। उसके गर्दन पर अपना खंजर रखा और कहने लगा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल कर चुपचाप हमारे हवाले कर दो। उस नेक इंसान ने इधर उधर देखा और शोर मचाया कि कोई शायद उसको बचा ले, मगर उस वीरान जगह पर उसकी आवाज को सुनने वाला कोई इंसान वहां पर मौजूद नहीं था। उसने खामोशी से अपना सारा माल डाकू के हवाले कर दिया और कहा, अब तो मुझे जाने दो। लेकिन डाकू की नीयत बदल चुकी थी। उसने कहा, नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। ताजिर ने कहा, तुमने मेरा तमाम माल ले लिया, अब तुम्हें मेरी जान से क्या गरज है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कत्ल ना करो। मगर डाकू के सर खून सवार था। ताजिर ने उसकी मिन्नत समाजत की, मगर डाकू ने इसकी कोई परवाह नहीं की और उसको कत्ल करने लगा। ताजिर ने दाएं बाएं देखा कि उसकी कोई मदद कर दे, मगर वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। अचानक उसकी नजर ऊपर दरख्त पर गई जिसके नीचे वो आराम कर रहा था। उसने वहां पर देखा, दो कबूतर बैठे हैं और उसके तरफ देख रहे हैं। उसने उन कबूतरों की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन डाकू खंजर से उस पर हमला करने लगा। अचानक उसने बड़ी मुश्किल से उन कबूतरों को मुखातिब किया और कहा, एक कबूतरों, गवाह रहना कि मुझे इसने बेरहमी से मारा है। मेरे हलाल कमाए हुए माल को इसने छीन लिया। तुम गवाह रहना और मेरे बच्चों को मेरे बारे में बता देना। डाकू उसे कत्ल कर चुका था। उसके आखिरी अल्फाज मजाकिया अंदाज में दोहराने लगा, एक कबूतरों, गवाह रहना, गवाह रहना। एक कबूतर बेजबान तेरी क्या गवाही देंगे? अब डाकू उस इंसान को मारकर अपने रास्ते पर आ चुका था। रास्ते में भी वही अल्फाज दोहराता रहा कि ए बेजबान परिंदे उसकी क्या गवाही देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें क्या मालूम कि मैं कौन हूँ? इधर उस नेक इंसान के घर वाले उसके आने का इंतजार कर रहे थे। दिन गुजरते रहे लेकिन उसकी कोई खबर ना मिली। चुनांचे उसका बड़ा बेटा अपने वालिद की तलाश में उसी हल्ब शहर आया। वहां उसको बताया गया, फला तारीख को तुम्हारा बाप यहाँ पर आया था, उस जगह वो रुका था और फला के हाथ उसने अपनी बकरियों को बेचा था और इतनी रकम वसूल की थी जो कि बहुत ज्यादा रकम थी। और चंद दिनों के बाद हल्ब से कुछ दूर फासले पर वीराने में किसी नामालूम शख्स ने उसे खंजर से मार दिया और सारी रकम छीनकर वो भाग गया। तुम्हारे वालिद को इसी शहर के कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। ये सुनकर बेटा बहुत रोया, बहुत गमजदा हुआ। वो बेटा अपने बाप से बहुत ही मोहब्बत करने वाला था। वो शहर के हाकिम के पास गया और कहा कि ये कैसे हो गया? मेरा बाप तो यहाँ पर कारोबार के सिलसिले में आया था, बकरियों को बेचता था और उसके पास जो रकम थी वो रकम भी ना मिल सकी। रकम का गम नहीं, लेकिन मेरे बाप के जाने का बहुत ही गम है। ऐसे कैसे आपके शहर में कोई अजनबी आता है और किसी को मार कर चला जाता है? क्या आपके पास उसे पकड़ने वाला कोई नहीं? शहर के हाकिम ने उसकी बात ना सुनी और रो रो कर वहां से काजी के पास पहुंचा। काजी ने भी उसकी कोई मदद ना की। उसके बाद वो अपने वालिद के उन दोस्तों के पास गया जिनके हाथों उसने अपनी बकरियों को बेचा था।
उसके दोस्त कहने लगे, ये बात तो सच है, उसने रकम जमा की और रकम लेकर अकेले निकल गया, लेकिन बताओ कौन गवाही देगा, क्योंकि वो तो तन्हा था, उसके साथ कोई भी नहीं था। शायद अगर वो किसी के साथ भी होता तो उसे भी मार दिया जाता। बड़ी बेदर्दी से उस कातिल ने उसको कत्ल किया है और वहां से भाग चुका है। हम उसे नहीं ढूंढ सकते हैं। कातिल ने कोई निशान तक नहीं छोड़ा है। उसके बाद ताजिर का बेटा मायूस होकर वापस अपने शहर आ गया। घर आकर वो सोच रहा था कि किस तरह से ये सारी बात मैं अपने माँ को बताऊं, लेकिन माँ को बताना भी जरूरी था। उसने कहा, माँ, बाबा को इस तरह किसी ने मार दिया है। वो कौन अजनबी था हम नहीं जानते हैं। पैसे भी लेकर वो भाग गया और बाप को उसने खत्म भी कर दिया। मैं उस कब्रिस्तान से होकर आ रहा हूँ जहाँ पर उनको दफन किया गया है। माँ ने एक खबर सुनी तो बेहोश हो गई। माँ को होश तो आ गया था, लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी कातिल का कोई पता ना चल सका। वो बेटा सोचता है कि किस तरह मैं अपने बाप को इंसाफ दिलाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ कि वो फज्र की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। वहां पर एक मौलवी साहब थे। उन्होंने उसको परेशान और जारो कतार रोते हुए देखा तो उससे पूछा, बेटा क्या बात है, आखिर तुम इतना क्यों रो रहे हो। उसने तमाम वाकया मौलवी साहब को सुना दिया कि मेरे नेक बाप को किसी ने मार डाला है, मैं यतीम हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है वो कौन था जिसने चुपके से मेरे बाप को कत्ल कर दिया है। उस शहर के हाकिम को भी ये बात मालूम नहीं, गवाही देने वाला भी कोई नहीं। तो मौलवी साहब कहने लगे, अगर मैं तुम्हें वक्त के वली के बारे में बताऊं जो अल्लाह के वली है और अपने इल्म पर वो उरूज रखते हैं कि वो जरूर हमें खबर दे देंगे कि तुम्हारे बाप को किसने नाजायज तौर पर कत्ल किया है। ये सुनकर बेटा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, क्या आप मुझे उनसे मिला सकते हैं। मौलवी साहब के साथ वो उस अल्लाह के वली के पास पहुंचा। अल्लाह के वली उस वक्त इबादत में मसरूफ थे। बेटा चुपके चुपके रोए जा रहा था। अल्लाह के वली ने अपनी इबादत से फारिग होकर कहा, बेटा गम ना करो, इंशाअल्लाह गवाही वो देंगे तुम्हारे बाप के कत्ल की जिनके बारे में उस अजनबी को भी गुमान नहीं था। तुम देख लेना, अल्लाह ताला की रस्सी जब खींचती है तो बड़े से बड़े मुजरिम अपने गर्दन को नहीं बचा सकते हैं। तुम देख लेना, वो पकड़ा जाएगा और अपने मुंह से खुद उगलेगा। अब यहाँ पर आप डाकू के बारे में सुनिए। वो डाकू ये भूला नहीं था कि उसने नेक ताजिर को कत्ल किया था। जब भी वो किसी कबूतरों के जोड़े को देखता तो उसे उस नेक ताजिर के अल्फाज याद आ जाते थे, एक कबूतरों गवाह रहना। वो फिर से हंसता और कहता, कितना बेवकूफ था ना, बेजबान कबूतरों को गवाह बना गया। अरे मुझे कौन पकड़ेगा, आज मैं शहर का अमीर तरीन आदमी हूँ, मेरे बराबर कोई भी नहीं आ सकता है। एक मर्तबा उसके किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ दावत थी। वो खुद भी अमीर था और उसके रिश्तेदार भी बहुत ही पैसे वाले थे। वहाँ पर बहुत सारे नामी गिरामी लोग मौजूद थे। वहाँ पर तरह तरह के खाने चुने गए। उस कातिल के सामने भी एक बड़ा सा थाल रखा गया। जब उसने अपने थाल से ढक्कन हटाया तो सामने दो बड़े कबूतर भुने हुए पड़े थे। उस आदमी ने एक लंबी सांस ली और उसके आंखों के सामने एक दरख्त और उसके डालों पर बैठे हुए एक कबूतरों का जोड़ा और एक लाश घूम गई। उसके कानों में उस नेक ताजिर के अल्फाज गूंज रहे थे, एक कबूतरों गवाह रहना। और फिर उसने ना चाहते हुए भी एक जोरदार कहकहा लगाया। जोर जोर से वो हंस रहा था और लोग उसे पागल समझने लगे। लोगों ने देखा कि इसको क्या हो गया है। वो दावत को भूलकर, खाने को भूलकर लोगों को कत्ल का वाकया सुनाने लगा। उसने एक एक बात मुकम्मल तफसील से लोगों के सामने बता दी। लोग ये सुनकर हैरत जदा थे। जैसे ही उसने अपने राज को अपने मुंह से खोला तो उसे एहसास हुआ कि मैंने ये क्या गलती कर दी। बरसों से जिस बात को लोग भूल चुके थे और लोगों को पता ही नहीं था कि मैंने उस ताजिर का कत्ल किया था और मुकदमा बंद हो चुका था। यहाँ तक कि काजी ने भी अपना हाथ हटा लिया था। अब खुद मैंने चर्चा कर दिया इस बात का, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। चंद घंटों में ये बात हल्ब में लोगों के जबान पर थी। शहर के हाकिम को भी इत्तला मिल गई। उसने फौरन उस कातिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। उस दावत में शरीक लोगों को गवाही के लिए तलब किया गया।
उन्होंने अपने अपने बयान दिए। मुजरिम को बुलवाकर गवाहों के बयान सामने रखे गए। उसके पास इतराफ के सिवा और कोई चारा नहीं था जिसने खुद अपने मुंह से उगला था। जाहिर सी बात है, अब वो ये कैसे कह सकता था कि मैंने ये नहीं कहा है। काजी ने मुजरिम को फांसी की सजा सुना दी। फांसी से एक दिन पहले मुजरिम से उसकी बीवी ने अलविदाई मुलाकात की और उसने पूछा, जब इतने सालों से तुम्हारे इस जुर्म के बारे में लोगों को पता नहीं था, मैं भी नहीं जानती थी, तो फिर तुम कैसे इस राज को अपने जबान से फास कर दिया? उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगा कि एक बुजुर्ग हस्ती मेरे सामने है। उनका चेहरा बहुत ही नूरानी था। वो मेरे सामने आए और उन्होंने न जाने क्या पढ़कर मेरे मुंह पर दम किया। मैं उसी वक्त बोलने लगा। मैंने वो सब बोला जिसको ना कहने की मैंने कसम खाई थी। अगले दिन सुबह सवेरे उसकी फांसी की मंजर को देखने के लिए बेशुमार लोग जमा थे। उनमें उस नेक ताजिर का बेटा भी था। उसे मालूम हो गया था कि कातिल गिरफ्तार हो चुका है, उसे पकड़ा जा चुका है। वक्त के वली ने जो कहा था वो बात सच साबित हो चुकी थी, लेकिन अभी एक हैरत जदा मंजर देखना बाकी था। जब उसके गर्दन में रस्सी डाल दी गई, उसने कहा, लोगों, मेरे जबान से वो अल्फाज नहीं निकले थे, बल्कि वो कबूतरों के जबान से निकले थे। वो दो कबूतर जो उस दरख्त पर मौजूद थे, जो मुझे मारते हुए देख रहे थे, और वही दावत के रोज मेरे सामने थाल में पड़े थे, लेकिन मुझे नहीं पता वही कह रहे थे। मेरे मुंह से बस उनके अल्फाज की अदायगी हो रही थी। लोग उसको समझ रहे थे कि इसकी जहनी तवाजुल बिगड़ चुका है, यानी अब ये पागल हो चुका है। जब जल्लाद ने रस्सी खींच दी, लोगों ने एक मुजरिम को उसकी सजा पाते हुए देख लिया और सब ने सुकून की सांस ली। फिर अचानक ही लोग बेख्तियार नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद करने लगी। या अल्लाह, तू चाहे तो बेजबान को भी जबान दे दे। उसी वक्त लोगों ने दो कबूतरों को देखा जो कातिल के सर पर बगैर किसी हरकत के बैठे थे। तमाम लोगों ने कहा, इन दो कबूतरों ने गवाही दे दी। और फिर यही नहीं हुआ कि मुजरिम को अपनी सजा मिल गई, बल्कि बकरियों से हासिल होने वाली वो रकम जो उस नेक ताजिर इंसान की थी, उसके बेटे को दिलवाई गई। सुभान अल्लाह, बेशक इंसान अगर नेक काम करता है तो अल्लाह ताला गवाही बेजुबान जानवरों से भी दिलवा देता है। हमें यकीन होना चाहिए इस बात का कि हमारी मदद के लिए हमारा रब काफी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी जरूर करते रहें। इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।